जो लोग गांव में रहते हैं वो इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं छलावा की। छलावा एक प्रकार का भ्रम या धोखा देने वाली आत्मा होती है। ये कहानी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में धान की काफी अच्छी खेती हुआ करती थी। बस यहाँ पर एक दिक्कत थी। गांव और मेन रोड के बीच लगभग 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था जो पूरी तरह से धान के खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। जो लोग गांव में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर गांव और मेन रोड के बीच कच्चा रास्ता है जो झाड़ियों से घिरा हुआ है तो वो कितना डरावना होता है। अक्सर ऐसे रास्तों पर रात होने के बाद कोई नहीं जाता और इस तरह के रास्तों के बारे में अक्सर गांव में भूत प्रेतों की बातें की जाती हैं। ये रास्ता भी कुछ ऐसा ही था। ये 5 किलोमीटर का रास्ता बहुत अजीब था। यहाँ पर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते थे और अपनी राह भटक जाते थे। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ पर कोई छलावा है जो उनके साथ खेल खेलता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सतीश, जो 28 साल का है और अपनी बहन की शादी के लिए शहर से कुछ हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव आया है। सतीश एक अलग तरह का इंसान था। उसे इन छलावे की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। सतीश बहुत खुश था क्योंकि उनके घर पर बहुत दिनों बाद कोई शादी हो रही थी और वो भी उसकी बहन की। सतीश की माँ ने बोला, बेटा टेंट वाले के पास जाकर बात करके आ जा और कुछ सामान है वो भी लेकर आ जा। सतीश चला गया, लेकिन खरीदारी के बाद सतीश को देर हो गई। आते आते उसे रात के 11 बज गए। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था और मेन सड़क से गांव की ओर जा रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में हल्के बादल छाए थे, जिसकी वजह से कभी कभी उजाला हो जाता था तो कभी बिल्कुल गुप्त अंधेरा। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए ओस गिर रही थी और हवा काफी ठंडी थी। सतीश आधा रास्ता तय कर चुका था, लेकिन अब उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी क्योंकि वो जो रास्ता था जिस पर वो कई बार जा चुका था वो अब थोड़ा अलग लग रहा था। उसने सोचा कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने अपने आप को समझाया और बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर ली। अचानक ही उसने बाइक रोक ली। उसे बाइक की रोशनी में वो रास्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा था। एक रास्ता जो दाहिनी ओर जा रहा था वो उसे साफ नजर आ रहा था, जैसे कि उसे अभी इस्तेमाल किया गया है। वो बिल्कुल ठीक था। और बाईं ओर वाला रास्ता पुरानी घास से ढका हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रास्ते को किसी ने अभी बनाया है। सतीश ने याद करने की कोशिश की, यार ये रास्ता तो यहाँ पर नहीं था। ये नया वाला रास्ता कुछ अलग है क्योंकि इस पर घास पड़ी हुई है। शायद इसे अभी किसी ने बनाया है। ये पुराना वाला जो सीधा रास्ता है, शायद यही है वो रास्ता जिस पर मैं हमेशा जाता हूँ। वो मोटरसाइकिल से उतरा और उसने दोनों रास्तों को अच्छी तरह देखा। लास्ट में उसके यही समझ में आया कि दाहिने वाला रास्ता ठीक है और उसने फैसला किया कि मैं इसी रास्ते पर जाऊंगा। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और दाहिने वाले रास्ते पर चल दिया। वो बार बार यही सोच रहा था कि ये 2 रास्ते कैसे बन गए। अभी जब मैं गया था तो ये एक ही रास्ता था, अब ये 2 रास्ते कहां से आ गए। हो सकता है कि किसी किसान ने ये दूसरा रास्ता अभी बना दिया हो। अब वो उस रास्ते पर काफी आगे निकल गया, लेकिन उसका गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो दूर अपने गांव की रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो रास्ता तंग होने लगा और झाड़ियां उसके हेलमेट से टकराने लगी। अब डर उसके ऊपर हावी होने लगा था। वो उस काले अंधेरे में अपने गांव की रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी घने खेतों के बीच लगभग 50 गज दूर उसे एक रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी गांव के घर की रोशनी नहीं थी। ये एक लालटेन जैसी रोशनी थी जो बहुत धीरे धीरे जल रही थी। उसे लगा कि कोई किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, तो वो उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे चल दिया। उसके मन में चल रहा था कि ये किसान उसे सही रास्ता बता देगा। सतीश जैसे जैसे रोशनी के पास जा रहा था वो रोशनी धीरे धीरे उतनी ही पीछे होती जा रही थी, लेकिन अचानक ही वो रोशनी रुक गई। सतीश ने उसे आवाज दी, भाई एक बात सुनना, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे थोड़ी आपकी मदद चाहिए। मुझे हरिहरपुर जाना है। क्या ये रास्ता हरिहरपुर की तरफ जाता है? मुझे बताना भाई, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। वहां से कोई जवाब नहीं मिला। सतीश ने थोड़ा नजदीक जाकर पूछा, भाई मुझे हरिहरपुर जाना है, क्या ये रास्ता वहीं पर जाता है? अचानक ही लालटेन बुझ गई। सतीश ने अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ना लालटेन ना कोई इंसान, बस ऊंचे ऊंचे धान के पौधे जिन पर ओस जमी हुई थी।
सतीश को अब डर लगने लगा था। उसे गांव के बुजुर्गों की वो कहानी याद आ रही थी कि छलावा हमेशा रास्ता बदल देता है और अकेले आदमी को लालच देकर खेतों के बीचों बीच ले जाता है। सतीश के हाथ पैर कांपने लगे। वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागा, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने मोटरसाइकिल खड़ी की थी, तो उस जगह पर मोटरसाइकिल थी ही नहीं। वो एक खुले खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे धान के पौधे थे। रास्ता, झाड़ियां, मोटरसाइकिल, सब कुछ वहां से गायब हो चुका था और वो अकेला खेत के बीचों बीच खड़ा था। अब उसका दिमाग घूमने लगा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा था, चारों तरफ एक जैसा, और वो खेत के बीचों बीच था। शांति इतनी कि उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज भी काफी तेज सुनाई दे रही थी। तभी सतीश को अपने पीछे से, बहुत पास से, उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में चिंता थी। सतीश बेटा, इतनी देर कैसे हो गई और तू यहाँ खेतों के बीचों बीच क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं पहुंचा अब तक? सतीश की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत पीछे मुड़ा। उसकी माँ वहीं खड़ी थी, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर। वो अपने रात के कपड़ों में थी जो वो सोते समय पहनती थी। सतीश जोर से चिल्लाया, माँ आप यहाँ पर कैसे? जैसे ही सतीश ने अपनी माँ की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उसकी माँ ने अपना हाथ हिलाया, जैसे कि वो कह रही हो कि नजदीक मत आना। सतीश वहीं रुक गया और उसने अपनी माँ को ध्यान से देखा। चांदनी में उसकी माँ की परछाई जो पीछे पड़नी चाहिए थी, वो आगे पड़ रही थी, और वो बहुत लंबी थी, काफी लंबी। फिर उसकी नजर उसकी माँ के चेहरे पर गई तो उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आई। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सतीश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक ऐसी मुस्कान जो बहुत ही डरावनी थी। उसके होंठ पीछे की तरफ खिंचते जा रहे थे और उसका मुंह फटता जा रहा था। उसने सतीश को बड़े प्यार से बुलाया, बेटा आओ, यहाँ आओ, फिर तुम रास्ता कभी नहीं भटकोगे, आओ मेरे पास आओ। उसकी आवाज सतीश की माँ जैसी ही थी, लेकिन उस आवाज में एक खाली गूंज थी, जैसे कि किसी बड़े कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। सतीश ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। उसे गांव वालों की कहानी याद आई। छलावा हमेशा सबसे प्रियजन का रूप लेता है ताकि तुम उस पर विश्वास कर सको। सतीश ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बिल्कुल नहीं रुका और लगातार चिल्लाता रहा, यहां से चली जाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो। और वो ऐसे ही लगातार चिल्लाता रहा। वो कब तक चिल्लाया होगा उसे खुद भी नहीं पता, और वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो गया। जब सुबह के सूरज की पहली किरणें पड़ी तो गांव के कुछ किसान अपने खेतों की ओर गए। उन्होंने सतीश को पाया। वो कच्ची सड़क के बीचों बीच अपने धान के खेतों से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल उसके पास खड़ी थी। वो पूरी तरह से बेहोश था। उसका शरीर ओस से भीगा हुआ था और वो कांप रहा था। उसके बाद गांव वाले उसे अस्पताल लेकर गए। वो शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन मानसिक रूप से वो सदमे में था। कुछ दिनों के बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव वाले लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि उस जगह पर अक्सर छलावा लोगों के साथ छल करता है। इसे उसने भ्रमित कर दिया था और खेतों के बीचों बीच ले गया था। गांव वालों का कहना था कि उसने जहां पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी ना, वो वहीं पर थी, पर वो उसे ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो उसके साथ खेल खेल रहा था। अब सतीश अपनी बहन की शादी के बाद शहर लौट आया है, लेकिन डर उसके मन में अब भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। पहले तो वो इन सब चीजों को मानता नहीं था, लेकिन अब वो इन सब चीजों को मानता है। वो नास्तिक था, लेकिन इस घटना के बाद वो पूजा पाठ करने लगा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो मेल आईडी मैं दे रहा हूं, आप इस पर मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे दुनिया के सामने जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।